और खबर लखनऊ से है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, सपा ने 2 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया गया है। कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सपा ने प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी है और इस सूची में 2 प्रत्याशी के नाम शामिल हैं। ये आपको सूची भी दिखा रहे हैं, जिसमें अगर बात कर ले अगर हम कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी से पुष्पेंद्र को मैदान में उतारा गया है। कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्योंकि बीते दिनों ही आपने देखा होगा कि बीजेपी की ओर से जब 10वीं सूची जारी की गई थी तो उसमें कौशाम्बी से की बात कर ले तो कौशाम्बी से एक बार फिर से विनोद सोनकर को चुनावी मैदान में रिपीट किया गया है और आज कौशाम्बी से सपा ने भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और कुशीनगर से भी सपा ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। तो सपा ने एक और सूची जारी की है। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र को चुनावी मैदान में उतारा है, पुष्पेंद्र सरोज को चुनावी मैदान में उतारा है। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, लोकसभा से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया गया है और बात कर ले कुशीनगर की, तो कुशीनगर से भी अजय प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सपा ने आज 2 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इससे पहले भी कई सूची प्रत्याशियों की सपा ने जारी की थी, लेकिन आपने देखा होगा कि कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान तो कर दिया गया था, लेकिन ऐन मौके पर प्रत्याशियों को बदला भी गया है। और अब ऐसे में एक और सूची सपा की ओर से जारी की गई है, जिसमें कौशाम्बी और कुशीनगर ये 2 सीटें शामिल हैं। यहां से प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो सपा ने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया गया है। कुशीनगर से अजय प्रताप के नाम का ऐलान कर दिया है। 2 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है और कौशाम्बी से भी नाम का ऐलान कर दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार सपा की ओर से सूचियां तो जारी की जा रही है और कई सीटें ऐसी भी हैं जहां से सूची जारी होने के बाद प्रत्याशी बदले भी जा रहे हैं। आपने बीते दिनों मुरादाबाद की तस्वीर देखी होगी, रामपुर की तस्वीर देखी होगी, मेरठ की तस्वीर देखी होगी। ऐसी कई सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने के बाद ऐन मौके पर प्रत्याशी को बदला गया। और हमारे साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा लाइव जुड़ चुकी है। स्कंदिता, ये जो 2 नाम सूची में जारी किए गए हैं, क्या लगता है कि कौशाम्बी में क्या बीजेपी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे पुष्पेंद्र? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी करती जा रही है और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने आज 2 और लोकसभा सीटों से अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें अगर कौशाम्बी की बात की जाए तो पुष्पेंद्र सरोज का नाम निकलकर सामने आया है। उन्होंने पुष्पेंद्र सरोज को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। और वहीं अगर कुशीनगर की बात कर ली तो कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह को मैदान में उतारा गया है। अजय प्रताप सिंह प्रत्याशी होंगे। और अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो कौशाम्बी से, तो बीजेपी ने कौशाम्बी से विनोद सोनकर जो है वो प्रत्याशी के तौर पर सामने होंगे समाजवादी पार्टी के, क्योंकि तीसरी बार सांसद के तौर पर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। मतलब 3 बार से लगातार वो वहां से बनते हुए आ रहे हैं और अभी तीसरी बार है। तो कौशाम्बी में जो है वो एक बेहतरीन टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ जहां विनोद सोनकर बीजेपी से रहेंगे तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से पुष्पेंद्र सरोज जो है वो उनसे टक्कर लेते हुए नजर आएंगे। कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर में भी लगातार चर्चा चल रही थी। अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो काफी सोच समझ के जो है अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी 80 में 80 का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी लगातार प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से किसी जिताऊ प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए जो भारतीय
भारतीय जनता पार्टी से एक बेहतरीन टक्कर ले पाए और किस तरीके से जो सीट है वो जीती जा सके, उसको लेकर वो लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन कर रहे हैं। हालांकि काफी लंबे समय पहले से ही आवेदन जो है सपा कार्यालय आए थे, एक एक लोकसभा सीट से 10-10 नाम आवेदन पत्र जो है वो भेजे गए थे, जो लोग लड़ने के लिए इच्छुक थे। उसमें से चयन होता है कि कौन जो है उसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। लेकिन इस कंदिता बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये जो 2 सूची जारी की है, यानी कि इस सूची में जो 2 नाम जारी किए हैं सपा की ओर से, क्या ये फाइनल है? खास तौर से बात अगर हम कर ले कौशाम्बी की, तो क्या कौशाम्बी से ये फाइनल नाम है? क्योंकि हमने मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ की तस्वीर देखी है कि कई जो कि उम्मीदवार है वो लाइन में लगे रहते हैं, उसके बाद सूची जारी करने के बाद प्रत्याशियों की हेर फेर की जाती है। देखिए अर्चना, ये नाम फाइनल है या नहीं ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी के तरफ से पिछले दिनों देखने को मिला है कि मेरठ की बात की जाए, रामपुर की बात की जाए, तो उन्होंने 2-3 बार जो है वो अपने तुर्क के जो है वो निकालते हुए नजर आए। पहले उन्होंने अपने पहले प्रत्याशी, अगर मेरठ की बात की जाए तो पहले भानु प्रताप सिंह को बनाया, उसके बाद अतुल प्रधान को प्रत्याशी के तौर पर मैदान पर उतार दिया, उसके बाद सुनीता वर्मा को जो है फाइनल टिकट दिया। यानी कि एक सीट पर 3 बार उन्होंने ऐसा देखा कि नाम बदला गया। वहीं अगर रामपुर की बात की जाए, वहां पे भी एसटी हसन का टिकट काटा गया, दूसरे प्रत्याशी को टिकट मुरादाबाद से काटा गया था। साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कंफ्यूज नजर आई। कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी कुछ सीटों पर कंफ्यूज नजर आई। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं की बात की जाए तो उनका कहना है कि इसके पीछे उनकी अलग रणनीति है। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उन्होंने देख लिया कि आखिर बीजेपी से कौन प्रत्याशी है, तो उसके बाद उन्होंने अपने जो प्रत्याशी का नाम था उसमें फेरबदल करते हुए टिकट काट के दूसरा नाम जो है वो जारी किया था। हालांकि अब 2 सीटों पर और उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दी है, जिसमें से कौशाम्बी है, कुशीनगर है। कौशाम्बी की बात कर लीजिए तो जो है पुष्पेंद्र सरोज का नाम निकलकर सामने आया है। अगर कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर से अजय प्रताप सिंह को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा। तो कहीं ना कहीं बेहतरीन टक्कर जो है वो इस बार, क्योंकि पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव 2024 काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो सीधा साफ तौर पर एनडीए वर्सेस इंडिया देखने को मिल रहा है। तो लगातार जो है कांग्रेस के नेता जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए खड़े नजर आ रहे हैं, उनके लिए समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो कांग्रेस ने जहां बिल्कुल इसका नेता जरा ये भी जानकारी साझा करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार सपा की ओर से तो सूचियां जारी की जा रही है और 63 सीटों पर सपा जो है वो चुनाव लड़ेगी। तो अब तक कितनी सीटें बची हुई हैं जहां पर अभी तक सपा ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है? देखिए अगर बाकी सीटों की बात कर लिए तो बहुत ज्यादा सीटें अभी बची हुई नहीं है। और सबसे बड़ा विषय है कि खुद अखिलेश यादव, जो अभी तक उन्होंने अपना इक्का खोला नहीं है कि आखिर वो चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे। लगातार बात चल रही थी कि पहले आजमगढ़ से, लेकिन आजमगढ़ से उन्होंने धर्मेंद्र यादव का नाम निकलकर सामने आ गया। उसके बाद बात चल रही थी कि किस तरीके से क्या कन्नौज से अखिलेश यादव लड़ सकते हैं, तो कन्नौज से भी कहीं ना कहीं सूत्र कह रहे हैं कि तेज प्रताप सिंह का नाम फाइनल हो सकता है। तो ऐसे में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब अखिलेश यादव जो है वो बची हुई सीटों को पर प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। कन्नौज की बात कर ली जाए तो कन्नौज पे लगातार अभी तक संशय बना हुआ है कि आखिर कौन प्रत्याशी बनेगा। अखिलेश यादव चुनाव में मैदान में उतरेंगे भी या नहीं, अगर वो लड़ते हैं तो किस सीट से लड़ेंगे। और क्योंकि लगातार जब अखिलेश यादव से सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके पास कई सारे विकल्प है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक उसकी घोषणा नहीं हुई है। कन्नौज अभी तक वहां पे प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और लगातार सवाल बना हुआ है कि आखिर कौन सी वो सीट होगी जहां से अखिलेश यादव प्रत्याशी के तौर पर मैदान में होंगे, या फिर वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सूत्र कह रहे हैं कि कन्नौज से जो है वो तेज प्रताप मैदान में उतर सकते हैं, वो प्रत्याशी के तौर पर हो सकते हैं। तो लगातार संशय बना हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी जो है लगातार सूचियां जारी कर रही है एक एक करके। और वही अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी की भी अब बहुत ज्यादा सीटें बची नहीं है, 4-5 सीटें ही बची हुई है जिन पर अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो जो है साफ तौर पर यही चीज समाजवादी पार्टी की तरफ से भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस में भी अमेठी और रायबरेली का जो सवाल है वो अभी तक लगातार बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस नेता लगातार कह रहे हैं कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य होगा जो वहां पर मैदान में प्रत्याशी के तौर पर उतरेगा, लेकिन हालांकि वो होगा कौन, उस अंतिम मोहर जो है वो अभी तक लगती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल इसका नेता, क्योंकि पिछले दिनों ही खबर ये भी निकलकर सामने आई थी कि कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि पहले वायनाड में चुनाव हो जाएंगे, पहले वायनाड में मतदान हो जाएगा, उसके बाद रायबरेली और अमेठी में नाम तय किए जाएंगे। लेकिन जरा बात अगर हम कर ले वर्तमान समय की, जैसा कि कौशाम्बी और कुशीनगर में 2 प्रत्याशी घोषित किए हैं सपा ने, तो जरा स्कंदिता ये बताइए कि कौशाम्बी से कितने उम्मीदवार सपा में टिकट के लिए बैठे हुए थे, उम्मीद लगाए हुए थे, और किन की उम्मीदों पर पानी फिरा है?
देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, कौशाम्बी हो या कोई भी सीट हो, समाजवादी पार्टी में आवेदन की प्रक्रिया जो है वो चुनाव के बहुत पहले से शुरू हो जाती है और तमाम लोग जो है वो आकर अपना अपना आवेदन पत्र भरते हैं और उसके बाद एक प्रॉपर जो टीम होती है, कोर कमेटी की टीम बैठकर प्रत्याशियों का जो ब्यौरा होता है उस पर बातचीत की जाती है कि आखिर उस प्रत्याशी का कोई आपराधिक कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, किस तरीके से उसका राजनीतिक करियर रहा है, उस पर चर्चा होती है और उसके बाद जो लोकसभा सीट होती है उसके क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण देखने के बाद प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मोहर लगती है कि आखिर कौन वो जिताऊ प्रत्याशी होगा जिस पर समाजवादी पार्टी अंतिम मोहर लगाएगी। तो लगातार अलग अलग लोकसभा सीटों से विभिन्न देखने को मिलते हैं आवेदन पत्र आते हैं और उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके बाद जो अंतिम मोहर होती है वो सपा मुखिया जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो अंतिम मोहर लगाते हैं कि आखिर कौन प्रत्याशी होगा, चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे वो कुशीनगर हो या समाजवादी पार्टी की वो बाकी 63 सीटें हो जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही हो। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस में बिल्कुल स्पंदिता, लेकिन बड़ा सवाल यही होता है कि क्या ये फाइनल है, क्या ये प्रत्याशी फिर से बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।